कथाओं के माध्यम से उनकी पुराणों की रचना की पुराणों में पढ़ाया महाभारत। लोग सोचते हैं कि महाभारत में केवल का ऐसा ही उसमें भक्तियां उपासना कर्मकांड ज्ञान कांड का भी वर्णन है। उसमें उपासना ज्ञान कर्म भक्ति ज्ञान में सब कुछ और महाभारत आदि मैंने पढ़ाई और देवी भागवत मेरे को नहीं पढ़ाई। पूर्व से ऐसे वेद व्यासी भाग को कर सबसे पहले इविन मंदिर लाभ महाराज श्री सुखदेव महाराज के पुत्र को साया उनको पढ़ा। उसी प्रकार से श्री भाग अनाथ के कृष्ण के क्या है वो मोक्षम ये देवी वो मोक्ष देने वाले भक्ति मोक्ष भक्ति के साक्षी में मुक्ति निवारण भोग होने वाले सुरत हो रहा वेद व्यासी महाराज सबसे पहले जन्म को आया जन्म में व्यासी महाराज से महाराज राजा को रखा नाग ने कहा है नाग के आगे एक्सीडेंट में मुझे आगे जल में नीचे ये सबसे पता है सत्य असत्य से मरने उसकी दुर्गति होती है तो भूत प्रेत आदि की यहाँ बात होती हैं। हमारे पिता राजा देखते हैं क्षमा ने कहा है उनकी दुर्गति हुई से सत्य हो इसलिए हमको देवी भागवत कथा स्वयं वेद से राजा में को इस दृश्य से बड़ा और वेद में ईश्वर देवया नाम जा तैलो की मात्र देवी राजा ने अपने राज्य में जितने सुंदर अच्छे ब्राह्मण थे उनको अलवती करनी पापा की कबूल कराया अपना वन में किए किसी को चक्कर बैठा नवाज करने के लिए की पाठ के लिए ऐसी ओपी करने के बैठा स्वयं के लिए दमन करें उनके वचन ये मानो अपने भाग्यदाता के जिसने कथा सुनी कहते हैं 9 दिन पर्यंत निधि भगवती की याद करने के बाद हम काबू करने के बाद हमें उसका भजन करने के बाद श्री वेदव्यास जी का भजन हाथ जोड़कर पत्नी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते थे। प्रवाह के अपने पति के रूपति दिव्य पदवती का सालोनी तशनागा 9 दिन कथा कसरा हुआ उसके देख राजा परिस्थिति को धारण कर बैठ हो गए। जय भागी भाव से तुम दत्ती मेरी आसे तुम राडियो ना बोलियो देवी मां राजा के भक्त मन पीछे बोल देवी आ तो ये सुनता रहा देना एक समय दिन उसका समाज से जसवी जो शादी पूर्वक करने में अपने थोड़ा सा परिश्रम तो होता है लेकिन सहन कर लेना चाहिए। सहन करना यही तपस्या है यही भक्ति की प्रसन्नता का कारण है। तो जो व्रत करते हुए अपने शरीर आदि सहन करते हुए ज्योति परामति की जो कथा काम सिद्ध न दूर उनके लिए मन उनके लिए संसार का कोई कार्य कोई वस्तु अपने सब अच्छियों को सुखों को सूत जी कहते हैं अरे 9 दिन तक जो इस कथा को सुनेगा उसके पुण्यों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। जो एक दिन सुन ले आधे दिन सुन ले आधे मुहूर्त सुन ले एक क्षण भी अगर इसको सुन लेता है इस कथा का श्रवण करता है उसकी कभी दुर्गति होती है न तेषाम दुर्गति में जितने भी तीर्थ हैं जितने भी दान हैं जितने भी यज्ञ हैं जितने भी आचार विचार हैं जितने जो कर्म हैं उन सबसे श्रेष्ठ ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। मित्रद्रोहो वेद विनिंदकार सारता नाधिगम सकता और बाह्य न पुनन्ति कोई श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनता है चाहे वो दुर्हृद माने दुष्ट हृदय वाला है जिसका हृदय दूषित है जिसमें पाप ही पाप भरे हुए पाप और पुण्य कहाँ रहते हैं हृदय में रहते हैं कहीं बैंक नहीं है पाप पुण्यों का जमा हो जाए। तो जीव पाप पुण्य करता है उस जीव के पाप उसी के हृदय में रहते हैं। तो जिसके हृदय में पुण्यों की होती है तो सुहृद कहते हैं पापों की इच्छा होती है जो अनाचार पापाचार दुराचार चार करने वाला उसके हृदय दुर्हृद कहेंगे हृदय वाला। तो दुष्ट हृदय वाला पीढ़ी अगर अपने मित्र को खा दिया ऐसा भी सुनेगा जिसने वेदी साधुओं की महापुरुषों की निंदा की है ऐसा दुष्ट सुना जो हमेशा हिंसा करने वाला मांस अंडा मांस खाने वाला भी सत्मार्ग पर नहीं चलता है ऐसा व्यक्ति भी अगर एक बार कथा सुनता के मुक्त हो जाएगा। और स्वरारा हरे कल्म सभा भवन्ति शुद्धा
जो दूसरे का हक बहुत कोई लोग धन का इकट्ठा कर और ऐसी अर्मधार भाजा जिनके अंदर कलमश भरे हुए हैं, कलमश पाप भार से जिन देवता की सेवा की व्यक्ति भी सुन लेते हैं और फिर पाप नहीं करते तो भी सुगंधो पुनः सद्योरी बनमो। गंगा जी में स्नान करने से उतना शुद्ध नहीं होता, गया में पिंडदान करने से भी उतनी पवित्रता नहीं आती, काशी में रहने से भी पवित्रता नहीं आती, भी उतना इतना ये देवी मक इस कथा को कहते हैं देवी देवी इस देवी का इसका इतना शुद्ध नहीं हो सकता। देखो आज और माँ साड़ी चार नवरात्रि आज शुक्ल पक्ष अभी तक ये नवरात्रि समय है आश्विन मास, इनको शारदीय नवरात्रियां कहते हैं, शारदीय नवरात्रि। और चैत्र में जो होती हैं वो वासंतिक नवरात्रि कहलाती हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक और माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रियां हैं और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वो गुप्त नवरात्रियां हैं। आश्विन और माघ पक्ष नवमियां हैं, ये नवरात्रियां ये गुप्त नवरात्रियां कहलाती हैं। और चाहे गुप्त हो ये नवरात्रियों का समय भगवती की आराधना करने का में जो जिसके ऐसा कोई स्त्री पुरुष सुनेगा उसको वंध्या वंध्या कहते हैं जो कभी कोई करेगी तो उसको अवश्य दिव्य वंध्या उस स्त्री को कहते हैं जिसके एक के बाद अगर कोई दी है और व्रत करती है और भक्ति भाव से भक्ति करती है तृतीय सुननी है और रहे नित्यम पुस्तकम तब ही उसका घर मित्र हो वैश्या इस कथा को अगर राजा को सुनेगा उसके घर में खूब धन उसको खूब धन की प्राप्ति सबको कथा में सुनने होगी। बोलो देवी मैया काशी वसुदेव महाभ्रमता अन्वेषिता कथम भगवान प्राप्त किया। हमने सुना कि वसुदेव महाराज और नारद जी के मुख से श्रीमद् सत्राभ्याम सुखम वसंत और सूर्य साधने युक्तो भक्तस्य परमासना। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में एक द्वारिकावासी भोजवंश का भोजवंश भगवान के साथ कई वंशज के लोग रहते थे, कई वंशों के लोग रहते थे। भोजवंश यदुवंश, यदुवंश में तो उनका नहीं हुआ, यदुवंश भोजवंश वंश दृष्टिवंश और रहवंश कई साथ में रहते। तो एक भोजवंश का द्वारी जिसका नाम सत्राजित, भगवान सूर्य की आराधना करने वाला भगवान सूर्य का भक्त द्वारकापुरी से बाहर जगत में जाकर सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है। तपस्या करते बहुत दिन हो गए, भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अपना सूर्य लोक दिखाया। सूर्य लोक हमारे यहाँ ग्रंथों में सूर्य लोक चंद्र इन लोकों का वर्णन है। आजकल लोग चौक में जाते हैं लेकिन उनको वहां ईंट पत्थर ही दिखाई देते हैं। पहले तो हम लोगों के ग्रंथों के अनुसार जो पहुंचे ही नहीं सकता है, टार्च होती है, टार्च जला के उसका प्रकाश जैसे जाएगा तो वैसे ही सूर्य का प्रकाश जैसे यहाँ नीचे आ रहा है, अगर ये पृथ्वी नहीं हो तो नीचे न जाने कितने किलोमीटर लाखों योजन नीचे चला जाए। उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश तो आकाश में जाता है, तो आकाश में जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है उस प्रकाश से
उसकी अवधि से कई लाख करोड़ ऊपर चंद्रमा का वर्णन है। सुखदेव जी ने भागवत जी में किया। अब वहां लोग कैसे पहुंच गए? पहले तो सूर्य मंडल का भेदन करें तब वहां जाए। तो हम लोगों के यहाँ चंद्रदेव, चंद्र जो है चंद्रलोक, या तो इस चंद्रमा से अलग कोई चंद्रलोक है, ऐसा लगता है। तो उसका तो हमारे यहाँ पुराणों में ऋषि महर्षियों ने इन लोकों का वर्णन, सूर्यलोक, चंद्रलोक, मणिक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, ये सब लोकों का वर्णन है। तो भगवान सूर्य ने सराजित के ऊपर प्रसन्न होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और स्वलोकम दर्शन प्रणयेन, सराजित के ऊपर प्रसन्न भगवान सूर्य ने अपने सूर्य लोक का दर्शन कराया। और तस्मै प्रीच भगवान स्यमंतक मणिम ददौ सतम बिभ्रन मणिम कंठे द्वारका मादामः। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित को एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि, स्यमंतक मणि। हमारे गुरु जी बड़े धर्मात्मा मारवाड़ सेठ, भारत स्वतंत्र होने के बाद से पहले कलकत्ता के बार मंडल के अध्यक्ष बने। उनका नाम था नारायण दास बाजोरिया। मणि का अंश ही वो नूर ही, और भी अंश थे वो शोहित हो गए। और महाराजा रणजीत सिंह के मुकुट में लगा हुआ लोगों ने यहाँ आकर के उसको लूट लिया और अपना ब्रिटेन, लंदन ले गए। आज भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एक बार मुकुट इस हीरा को धारण रात्रि में वहां शोभा यात्रा निकलती है, वो पहन के घूमती, भ्रमण करती। तो वही सत्राजित को प्रदान की। सत्रा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान सूर्य को प्रणाम करके, और जब भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए तो उसी को अपने के धारण कर जब द्वारकापुरी में आया, दर्शन करने के लिए कहीं भगवान सूर्य तो नहीं आ रहा। समस्त द्वारकावासी भगवान द्वारकाधीश जी की सभा में, सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचे और कहने लगे कि एष आयात सविता दिदृक्त्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचम् प्रोवाच संसदी। भगवान श्री के चरणों में उन द्वारकावासियों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपका दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य आया। भगवान कृष्ण ने कहा, आ रहे हैं, देखिए महाराज। तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश महाराज अपने सिंहासन बाहर निकल हंसने लगे। द्वारकावासियों, तुम भोले भोले भगवान, ये सत्य है। भगवान सूर्य की तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होकर के इसको ये स्यमंतक मणि दीन से प्रकाश निकल रहा है। न तत्र मारी दुर्भिक्षोपसर्ग भचित यत्रास्ति समन्वित्यं तभार सुवर्णदः। जहां पर वो मणि रहती है वहां किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता था, अतिवृष्टि नहीं होती थी, बहुत बड़ा होना, कम वर्षा होना, दुर्भिक्ष, किसी प्रकार रोग नहीं होते थे, पृथ्वी निथर्राती थी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। और नित्य 160 तोला सोना उस मणि से निकलता था, दिव्य मणि थी। अब सत्राजितो घाता प्रशयनो न कर्चित और कंठे बद्ध्वा सद्यो हयमारुहि सिंहम्। जो संतों के द्वारा दी हुई वस्तु है अथवा भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार से जो अच्छी दिव्य वस्तु प्राप्त हुई है उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सत्राजित सूर्य ने मणि दी लेकिन मणि का सम्मान नहीं किया, मणि का पूजन करना चाहिए। संतों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा देवता जो भी वस्तु प्राप्त शंख है और भी मणियां हैं और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जो संत रखते हैं, देख करके प्रदान प्रदान नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का कोई मारने वाली बन जाती है और वो चली जाती है छोड़। तो अत सत्राजितो घाता प्रशेनो नाम कर्चित कंठे बद्ध्वा मणिं सत्यो हयमारुहि सिंहम्। एक बार उस सताजित का छोटा भाई प्रसेन
उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अरे उस मणि की पूजा चाहिए और मणि धारण करके भगवान का भजन करना, पूजन करना चाहिए। लेकिन वो मणि को गले में धारण कर और शिकार खेलने के लिए, पशु पक्षियों की हत्या करने के लिए। तो दैवी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दैवीय वस्तुओं का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो दैवी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, दैवी यंत्र मंत्र तंत्र हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए और इनको लोग किसी को मारने के लिए, किसी का उच्चाटन करने के लिए, किसी को परेशानी देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो जो दैवी शक्ति है उसी का नाश देता है, उसी का नाश। या वो कोढ़ी हो जाएगा, या हाथ पैर टूट जाएंगे, इस लोक में दुख होगा, अंत में नरक में जाएंगे। जितने भी दैवी शक्तियां, दैवी वस्तुएं हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए। अपने लिए वो सदुपयोग करे, दूसरों के लिए सदुपयोग करे, अपना सुख का उपभोग करे, दूसरों को सुख देने से। लेकिन उस सूर्य के द्वारा, सूर्य देव है दैवी मणि प्राप्त करके उसका छोटा भाई प्रसेन गले धारण कर पशु पक्षियों को मारने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो मैं गया या तस्तमद्राक्षी मृगाधिपा और क्षीरम स्वयं हत्वा सिंहो जग्राहतम मणिम। सिंहो जग्राहता, जब जंगल में पहुंचा तो जो जीवनी शक्ति थी मणि, वही उसकी मृत्यु हो गई। जंगल में एक सिंह ने देखा, घड़ी ये कितनी सुंदर मणि पहनी हो गई, घोड़े को भी मारे और उस प्रसेन को भी दिया और मणि को अगर जब जामवान दृष्टा मनहरिं ताचरम विलग्वरी मणिं। जंगल में भगवान ऋक्षराज जी, जामवंत जी, जामवंत दिव्य भवन अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं, भगवान श्री राम का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। एक दिन जब बाहर निकले, गुफा से बाहर देखा है कुछ रहा है, उसके मुख में बड़ी सुंदर मणि जिसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। भगवान श्री राम के भक्त राजा, हाल के राजा श्री जामवंत जी उस सिंह को पकड़ करके मार दियो, अपने हाथ में लेकर अपने प्रभु तो सतम मणि पुत्राय क्रीडनाथ प्रभु अथ चिक्रियवालोपी प्रासंप्राप्य भास्वरम। उस मणि को अपनी गुफा में प्रवेश करके अपने बच्चे के हाथ में दिया। वो बच्चा बड़ा सुंदर मणि को, जिसमें दूध के जैसा प्रकाश निकला है, स्वच्छ भास्वर प्रकाश निकल रहा है, ऐसी मणि को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न। कहते हैं उस द्वारिका वासियों ने सत्यराज से कहा, रे सत्यराज, तुम्हारी ये मणि है, इस मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए। हम लोग समुद्र में इस द्वारिका में बड़े सुरक्षित रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास समस्त होकर रहे हैं। सबके राजा आजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। जितनी भी वस्तुएं भगवान को समर्पित करनी चाहिए। भैया सत्यराजित इस भगवान द्वारिकाधीश कर दो, लेकिन सत्यराजित कहने नहीं, उनको नहीं दूंगा। मैंने बड़ी तपस्या की, भगवान सूर्य भक्त के मेरे, लेकिन आज उसका भाई उसको लेके गया और जंगल में शेर के द्वार मारा गया। मणि अपने लगा। इधर बहुत दिन हो जब प्रसेन नहीं आया, सत्यराजित ने द्वारका में प्रचार कर दिया, मणि कृष्ण को नहीं दी, कृष्ण के खजाने में इतनी सुंदर मणि नहीं जितनी सुंदर मेरी मणि थी। मेरा भाई जंगल में खेलने के लिए गले में मणि धारण कर, मालूम पड़ता कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि को प्राप्त कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण का अपयश फैला लगा, भगवान श्री कृष्ण ने जब लोग मुख से ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत। अपने इस कलंक को दूर, आजकल लोगों के ऊपर बड़े घोटाले लग रहे हैं, घोटाले किए अभी तो लांछन लग रहा है, तो उस दबाने का करते हैं। पार्टी का कोई भी नेता किसी के ऊपर जो लांछन लगता है उसको दबाने का लोग सब मिलकर प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसकी न्यायोचित खोज नहीं करते। इसने घोटाला किया है कि नहीं किया है, अपने कलंक को दूर करना उपाय नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो सत्य से कह देते तू हमारी द्वारका से
दोष लगाया, हमने तेरे भाई से मणि नहीं ली, झूठने वाला हमारी इस द्वारका में नहीं रह सकता, तू यहाँ से चला जा। भगवान श्री कृष्ण उसको वहां से भगा सकते थे, लेकिन नहीं, उसको भगाया नहीं, अपने कलंक को दूर की खोज में निकल गए। द्वारिका वासियों को साथ में लेकर जो प्रतिष्ठित, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो मंत्री थे, वृद्ध थे, जिनका सब लोग सम्मान करते, वो अपने साथ लेकर जब जंगल में पहुंचे, देखा अपने पद चिन्हों को देख करके देखा कि घोड़ा भी मरा पड़ा है। उलट के देखा लेकिन मणि नहीं मिली। उन्होंने सिंह के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जब सिंह के बनों से आगे बढ़े तो सिंह मरा, तब उसको उलट के देखा, उसके पास भी नहीं। फिर एक रीछ भालू के पद चिन्हों से आगे बढ़े तो वो चिन्ह गुफा में जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने द्वारकावासियों से कहा, आप लोग यहीं बैठिए इस गुफा के दरवाजे पर, मैं भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अकेले जब प्रवेश किए तो अथ कृष्ण भगवान जब और जब देखा, बहुत एक रीछ बालक रीछ थे तो बहुत सुंदर को देखा, जात के को देखा, लेकर खेल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यही मणि है। जब ये हाथ से छीनने के लिए उसकी माँ ने देखा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, ऐसा सुंदर सुधारी कोई उसने नहीं देखा, घबरा गई, रोने लगी। जामवंती भगवान श्री सीता की उपासना भजन कर रहे, आरती कर रहे। उन्होंने जब अपने पुत्र अपने के रोने तो जल्दी से पूजा कर बाहर निकले। जामवंत जी महाराज भगवान को पहचान नहीं पाए, अपने स्वामी की उपासना कर रहे हैं, जिनकी कर रहे हैं, उनको एक साधारण पुरुष समझ करके उन्हीं से युद्ध करने लगे। तो एवं लब्धु महदम भूतयो कृष्ण